हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज मैं दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको इंट्रोड्यूस करवाने, आपसे मिलवाने, जो करते हैं स्मॉल बिजनेस। मोबाइल पॉइंट की उनकी दुकान है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई के ऊपर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए प्लीज़। प्रीतम शर्मा नाम है जी, और मेरे साथ हमारे बड़े भैया हैं अंकित शर्मा, हम दोनों ही संभालते हैं। और शॉप का नाम है श्री श्याम सेल्स कॉरपोरेशन, जो मेडिकल सेंटर चांदनी चौक झोटड़ा में है। ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? लगभग 12 साल पहले ये बिज़नेस चालू किया। तो चालू करने के पीछे मकसद ये था कि ऐसा कोई बिज़नेस ना हो जिस पर अपन किसी और पे डिपेंडेंट हो, जो खुद कर सकें। अभी अगर ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाते हैं, जैसे कोई स्वीट्स की शॉप हो गई, तो उसमें डिपेंडेंट हो जाते हैं। कल को कोई आदमी ना आए तो फिर अपन उसके ऊपर पूरे निर्भर हो गए। तो ऐसा कोई काम करना था जिसमें डिपेंडेंट ना हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो और इनकम रेगुलर चलती रहे, कुछ ना कुछ बिकता रहे। तो यही सोचा कि मोबाइल, हैंडसेट, एसेसरीज़ हर आदमी की नीड है, रिपेयरिंग। तो इस फील्ड में आने का डिसीजन इसीलिए लिया। और हमारे पिताजी ने भी हमको ये राय दी कि ऐसा कोई काम करो जिसमें आपको रेगुलर इनकम रहे, कस्टमर आता रहे, जाता रहे। सर, ये जो अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आती है, चाहे वो बजट की हो जाए, चाहे वो घरेलू परेशानियां हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आप समझ रहे होंगे, बेहतर मुझसे समझ रहे होंगे। कौन सी परेशानियां थी जब स्टार्टिंग में आपको झेलनी पड़ी, या फिर अभी आप झेल रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, वो एक बार दर्शकों को जरूर। देखो, हर बिज़नेस में अनुभव चाहिए होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस लाइन में हम नए थे, लेकिन मोबाइल तो हर आदमी के हाथ में होता है, तो थोड़ा बहुत सब समझते हैं। उसके अलावा हमारे चाचा जी, जिनका मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, उनसे हमने राय ली, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और परेशानियां बजट के साथ साथ नॉलेज की, मतलब बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती हैं जाती हैं, वो मार्केट में है, कौन सा अपने को लेना है, शुरू में पता नहीं होता। हो सकता है जो अपन मंगा रहे हैं वो नहीं चले और दूसरा ही चल रहा हो, तो शुरू की परेशानी होती है। महीने 2 महीने उसके बाद में जैसे जैसे अपन करते हैं, उसमें सही चीज़ें सामने आती रहती है। तो ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है पॉइंट। माल है, लेना है और बेचना है, सेल आउट और इनका काम है, तो आसानी से हो जाता है। बाकी सब नॉलेज लेते रहो, करते रहो। सर, अभी जो रिसेंटली आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले चाइनीज़ आइटम, चाइनीज़ मोबाइल हो जाए या फिर वो चाइनीज़ एक्सेसरीज़ हो जाए, क्योंकि भारत पे चाइना का कब्जा बहुत ज़्यादा था। रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हुई है, वो मुझे बताने की शायद यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं ऑलरेडी। उन चीज़ों से आपके इस बिज़नेस पे या फिर आपके शॉप पे क्या फ़र्क पड़ा, वो एक बार चलो। मोबाइल लाइन में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, हम पूरे डिपेंडेंट है उस पर, जो नहीं होना चाहिए। अभी काफ़ी हमारी सरकार भी कोशिश कर रही है, जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का चल रहा है, उसमें यहाँ पर फैक्ट्री डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से ही हो रही है। तो जब तक यहाँ पे प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा, तब तक ये चीज़ सुधरेगी नहीं। लेकिन स्टॉक आ रहा है, धीरे धीरे वापस से पूर्ति हो रही है। लेकिन लॉकडाउन के बाद में बड़ी प्रॉब्लम आई थी स्टॉक की, और वो सिर्फ जो चाइना की वजह से ही आई थी, क्योंकि स्टॉक पूरा वहाँ से आता है। अगर इंडिया में हमारे यहाँ काफ़ी काबिल लोग हैं, उनको मौका मिले या गवर्नमेंट उनको बजट प्रोवाइड कराए, तो ये काम यहाँ चालू हो तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, ताकि चाइना पर जो अपनी निर्भरता है वो ख़त्म हो। सर, अभी जो लॉकडाउन लगा था, उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां हर बिजनेस को आई है, उसमें आपकी क्या राय है, वो दर्शकों के साथ जरूर प्रस्तुत करें। लॉकडाउन से पहले फाइनेंस पे काफ़ी फ़ोन बिकते थे, जिनका कम बजट होता था वो भी फाइनेंस पे लेते थे और अपना डाउन पेमेंट देके और EMI करवा लेते थे। लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों के रिकॉर्ड ख़राब हो गए, तो उनको सबको छोटे फ़ोनों की ओर रुख करना पड़ा। दूसरा, पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को फ़ोन दिलाने, तो सबको 5-7 हज़ार 8 हज़ार तक के फ़ोन चाहिए थे, और स्टॉक प्रॉपर आगे से आ नहीं रहा था। तो ये सबसे बड़ी परेशानी थी कि स्टॉक प्रॉपर नहीं आया, इसलिए कस्टमर डाइवर्ट भी हुआ, और कुछ ऐसे थे जिनको इंतज़ार करना पड़ा। बाकी मोबाइल लाइन का काम ऐसा है जिसका ये नहीं कह सकते कि कोरोना या लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ठप हो गया, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अच्छा काम है। मैं तो ये राय दूंगा, अगर खुद की घर की दुकान है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो शुरुआत करनी चाहिए। सर, कितने लोग हैं आपके भैया के? आपने जैसे बताया कि आप हो, आपके भैया हैं, इनके अलावा कितने लोग हैं जिनको आपने काम दे रखा है अभी रिसेंटली आप जो काम कर रहे हैं, इनके अलावा? सर, काम तो कोई किसी को नहीं दे सकता, सबको खुद को करना होता है। बाकी हमारे इस फील्ड में सेल पे डिपेंडेंट होता है। अगर कोई कंपनी की सेल आप अच्छी कर रहे हो तो कंपनी वाले बंदे देते हैं, प्रमोटर रखते हैं। तो वो वीवो से प्रमोटर है हमारे पास में, और सैमसंग से हम भी हैं, और टाइम टू टाइम प्रमोटर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो वो स्टाफ जो है वो है पूरा। बाकी काम तो एक रिपेयरिंग वाला हमने रख रखा है, जो मोबाइल रिपेयरिंग करता है, सॉफ्टवेयर करता है।
तो वो हम 2-3 स्टाफ हैं हमारी ओर से। सर क्या क्या चीज़ें आप सेल करते हैं, सेल आउट करते हैं इस शॉप के अंदर? फर्स्ट थिंग ये बताइएगा दर्शकों को जरूर। सेकंड थिंग, इसके अलावा आपकी कहीं दूसरे भी दुकानें हैं या फिर दूसरे भी स्टोर हैं कहीं पे पूरे राजस्थान के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर, वो एक बार दर्शकों को जरूर बताइएगा। सर हमारा एक ही स्टोर है जो ये झोटड़ा में है, श्री श्याम सेल्स कॉरपोरेशन के नाम से, और जिसमें मोबाइल हैंडसेट, मोबाइल एसेसरीज सभी प्रकार की और मोबाइल रिपेयरिंग। इसके अलावा भी हमने नया इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा है, इसमें वॉशिंग मशीन, एलईडी और स्पीकर्स, पंखे, कूलर, एसी, ये सब शुरू करने जा रहे हैं धीरे धीरे। और इसमें अभी तक जो फोकस है वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे ही है, जो एक कंपनी है यूजी के नाम से, वो नोएडा में ही प्रोडक्ट बनते हैं, वहीं का ऑफिस है। तो हमने शुरू किया है, धीरे धीरे इस काम को बढ़ाएंगे। बाकी मोबाइल के फील्ड में जो भी है हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सब कुछ कस्टमर को प्रोवाइड कराएं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सर कभी काम करते करते डीमोटिवेशन आ जाता है दिमाग के अंदर, कभी कभी ये ह्यूमन थिंक है कि कभी कभी हताश हो जाते हैं लोग। आपके साथ भी वो सारी चीज़ें हुई होंगी। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वापस मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं आप? कभी फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होते हैं, कभी बिजनेस की तरफ से भी प्रेशर होते हैं। उन चीज़ों को वापस आगे बढ़वाने के लिए, अपने आप को वापस ग्रो करवाने के लिए क्या चीज़ें करते हैं, वो सर एक बार मेरे पे। देखो, डिमोटिवेट तो हर पल होते हैं, वापस मोटिवेट होना पड़ता है। आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भगवान में भी आस्था होनी चाहिए, जो हमारी तो है। हम तो यही मानते हैं कि जो वो कर रहा है ठीक कर रहा है, और समय के अनुसार सब कुछ होता है। ये जो बुद्धि विवेक जो है सब उसके हाथ में है, तो वो ही हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी डालता है और हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी तो ये पर्सनल सोच है। बाकी बहुत से लोग हैं जो ये भी सोचते हैं कि कर्म करे जाओ, और करना भी चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो कर्म भी वही करवाता है। तो जब भी डिमोटिवेट होते हैं उसे को याद करते हैं और कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती है, और फिर वापस से सब कुछ सही होने लग जाता है। और हर बिज़नेस की नीड होती है कि समय समय पे उसमें चेंजेस होने चाहिए। जैसे अपन ने किसी को कम इन्वेस्टमेंट में चालू किया, तो एक समय आएगा कि उसमें अपने को फिर और बढ़ाना होगा, नहीं तो हम उसी लेवल पर रह जाएंगे या उससे नीचे आएंगे। तो कुछ ना कुछ नया करना होता है, कुछ ऐड करना होता है, दुकान में कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो ये टाइम टू टाइम करना होता है ताकि नयापन ग्राहक को भी लगता रहे और हमारे मन में भी कुछ करने की इच्छा होती है। सर ये जो आप माल जो परचेज़ करते हैं, कहाँ से वो सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं या फिर कहाँ से वो आती सब हैं? कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हर कंपनी के, वहीं से माल आता है। बिल टू बिल आता है, सब जीएसटी से आता है, लीगल आता है। बाहर से बिना बिल से कोई माल नहीं आता है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नकली सामान मिलता हो। जो कंपनी देती है वही लीगल है, और सब कुछ सामने होता है, सब दिखा के करते हैं, छुपा हुआ कुछ भी नहीं। सर इसमें आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं आप? कहाँ तक अपना बिजनेस लार्ज लेवल तक ले जाना चाहते हैं आप? जैसे अभी आपने बताया कि आपकी एक शॉप है। फ्यूचर की प्लानिंग सबकी होती है। सब चाहते हैं कि मेरा बिजनेस और अच्छे लेवल पे प्रमोट हो या फिर मैं आगे बढ़ाऊँ। उसकी क्या प्लानिंग है आपकी सर? सबसे पहले तो जो है उसी में ही पूर्ण होना है। जो अभी हैं उसको बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा। जब ऐसा लगे कि ये पूरी तरह से सेट है, इसमें ऐसा कोई मतलब 90% कस्टमर भी यहाँ से अगर खाली नहीं चाहता है, तो ये एक दुकानदार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये सब कुछ तो हर कोई रख नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर अगर आपके यहाँ से संतुष्ट होकर जा रहे हैं, तो पहले इसी पर ही फोकस करना है। फोकस करने के बाद में अगर हमें लगता है कि यहाँ से जाने के बाद में इस धंधे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम 2 भाई हैं, उसमें से एक काम और बढ़ाएंगे, करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐड कर सकें वो करना है। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का चालू किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत स्कोप है, बहुत सारे आइटम हैं, तो इसको ही अभी तक रेगुलर रखना है। फिर समय है और देखते हैं क्या होता है। सर हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, जो अभी फ्री बैठे हैं या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपके जैसे कुछ करना चाहें, तो कितना बजट उनको लेके साथ में चलना होगा? कितना बजट लग जाता है? क्या क्या चीज़ें हमको लेके साथ में चलनी पड़ेगी? वो एक बार हमारे दर्शकों को, बेरोजगार भाइयों को जरूर करें। सर सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा होता है कि जहाँ भी व्यापार कर रहे हैं उसके लिए एक दुकान चाहिए होती है। तो वो दुकान अगर आप रेंट पर ले रहे हैं, फिर उसका बिजली का बिल, उसका खर्चा, ये सब सबसे भारी पड़ता है। हमारे साथ प्लस पॉइंट है कि हमारी दुकान खुद की है, और हम जो भी करना चाहते हैं हम इसमें कर सकते हैं। हमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि 11 महीने का एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद में आप खाली कर दीजिए। तो जो भी आप कर रहे हैं, तो ये सोचें कि ये फ्यूचर के लिए हम इसको बढ़ा सकते हैं क्या। कहीं ऐसा डिसीजन ना ले लें कि हम मेहनत करें और वो हमारी सारी मेहनत फेल हो जाए। तो मिनिमम बजट में पहले काम शुरू हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा है कि आपको मोबाइल लाइन में कम से कम ऐसा है कि आपको अच्छा खासा पैसा लगाना होता है।
क्योंकि हर कंपनी अब लॉकडाउन के बाद भी कैश बिलिंग करने लग गई, कोई उधार का कोई सिस्टम है नहीं, कंपनियां नई नई आ रही है, हैंडसेट महंगे आते हैं, तो उनकी सबकी मोटी बिलिंग होती है। तो लो बजट में मोबाइल का काम करना ठीक नहीं है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप इस फील्ड में आओ, और पूरी तरीके से ही कर सकते हो तो ही करो, अधूरा करोगे तो सफलता मुश्किल है। बाकी मोबाइल रिपेयरिंग का काम अगर खुद रिपेयरिंग करता है कोई बंदा तो उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, वो खूब अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसको खुद को आना चाहिए। आज के ज़माने के अंदर हर दूसरे तीसरे भी मैं ऐड नहीं करूँगा, हर बंदे के पास मोबाइल है, और मोबाइल में बहुत सारी मिस्टेक आती रहती है। हम खाना भूल सकते हैं, एक बार इसको गलत वे में मत लीजिएगा, खाना भूल सकते हैं लेकिन मोबाइल रिपेयर करवाना नहीं भूलेंगे। इसमें कितना स्कोप है वो आप खुद अपने माइंड से सोच लीजिएगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर खुद के सेल्फ के ऊपर बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो सर ने बेस्ट राय दी है आपको, उसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर, और खुद के माइंड के ऊपर और R&D करके, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ खुद का रिसर्च भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बता रहा है तो उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक खुद की आत्मसंतुष्टि नहीं होगी तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी बंदे को देख के हम अगर उसकी तुलनात्मक तरीके से उसकी तुलना करते हैं कि वो बंदा वहाँ पहुँच गया है इस चीज़ के अंदर, तो मैं भी वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। तो अब हमें वो सारी चीज़ें नहीं दिखती कि उसने कितना हार्ड वर्क करा है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। सर ने जो मेन मुद्दा यही है कि आपको अगर ये चीज़ स्टार्ट करनी है तो सर ने जो बेस्ट राय बताई है उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिए, अपनी तरफ से इनपुट ज़रूर लगाइए, और आप अगर स्टार्ट करना चाहें तो बेस्ट थिंक है, आप कहीं पे भी हैं स्टार्ट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँगा, बिजनेस या नौकरी, कंपैरिजन का क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। बिजनेस आपके मायने में सही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, या फिर नौकरी आपके मायने में सही है, उसके बारे में बेस्ट राय हमारे व्यूवर्स को बेरोजगार। मेरी सोच तो बिज़नेस की है। बिज़नेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नौकरी से अच्छा होता है, खुद का होता है, लेकिन बिज़नेस में एक रिस्क होती है। हर आदमी की अपनी सोच होती है। कुछ लोग हैं जो रिस्क लेके नहीं चलना चाहते, वो अपने 10,000, 15,000, 20,000 में खुश हैं, और बहुत सारी नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें आप एक लेवल पे जाने के बाद में स्टॉप हो जाते हो। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं है, आप जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, आप जितनी मेहनत करोगे उतना बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे मोड भी आ सकते हैं जहाँ पर आप माइनस में भी जा सकते हो। तो बिज़नेस रिस्क है, और जहाँ आप नौकरी कर रहे हो वो भी एक बिज़नेसमैन ही है। नौकरी करने के लिए कोई ना कोई तो व्यापार खोल के रख ही रखा है, तो जब वो कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। आज 15-20 हज़ार रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप किसी भी छोटे छोटे व्यापार में भी अगर करोगे तो 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बिज़नेस अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और आपके हाथ में पैसा भी होना चाहिए, आपके पास जगह भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप पहले नौकरी करो, कुछ पैसा इकट्ठा करो, उसके बाद में व्यापार करो। व्यापार लंबी रेस का घोड़ा है, नौकरी एक उम्र तक सीमित रहती है। बाकी वो निर्भर करती है, आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हो तो ठीक है, अच्छा है, और प्राइवेट नौकरी में भी आप बहुत अच्छे लेवल पे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन 10-15 हज़ार, 20 हज़ार तक की जो नौकरी है ना, उससे अच्छा है कि आप व्यापार करो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा जवाब दिया। इससे मैं भी एग्री हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर आप रिस्क तो हर फैक्टर में रिस्क हम जब घर से बाहर निकलते हैं किसी भी व्हीकल के ऊपर, हम सड़क पे दौड़ते हैं तो वो भी हमारे ऊपर रिस्की होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता पीछे से क्या चीज़ हमें ठोकने वाली है। सॉरी फॉर दैट, ये मैं उदाहरण के लिए ही ऐड कर रहा हूँ ये चीज़। रिस्क हर चीज़, हमारी खुद की ज़िंदगी रिस्क पे चल रही है, हमें खुद को पता नहीं है हमारे साथ आगे आने वाले पल में क्या होने वाला है। तो हम इतना क्यों डरें इन चीज़ों के लिए जो हमारी ज़िंदगी को रिस्क फॉर दैट के अगर हमने रिस्क लेके भी स्टार्ट कर लिया तो क्या पता हम वहाँ तक पहुँच जाएं और उससे भी आगे पहुँच जाएं जो हमारे ड्रीम्स हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट यहाँ पे सर ने भी सजेस्ट करा है और मैं भी सजेस्ट करूँगा, एक बार वो काम जरूर करिए जो नामुमकिन लगता है पूरी दुनिया को, जो लोग आपके परिवार वाले या फिर आपके आस पड़ोस वाले उसको नामुमकिन समझते हैं, उसको आप करके दिखाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल इंसान जरूर कहलाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। दर्शकों को अगर आप मोटिवेट करना चाहें कुछ शब्दों से, उसमें सारे क्वेश्चन आ गए, फ्रस्ट्रेशन हो गया, बेरोजगारी हो गई, या फिर जितनी भी सारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, चाहे सारी बिजनेस की चीज़ें हैं, सारी नौकरी वाली सारी चीज़ें हैं, मेरे क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। उसके बारे में मोटिवेट करना हो
व्यूवर्स को राह दिखानी हो, उसके बारे में 2 शब्द जरूर बोलिए। आज के समय की बात करूं तो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां जा रही हैं, किसी के पास रोज़गार नहीं है। तो ये समय ऐसा है कि आप ये ना देखें कि मैं 50,000 महीने का आदमी हूँ, मुझे 20,000 मिल रहे हैं या 15,000 मिल रहे हैं। आप उस जॉब को ज्वाइन कर लें या उस काम को स्टार्ट कर लें, और धीरे धीरे जो समय से जैसे सही होगा, आप जब 50,000 वाली नौकरी मिले तो उसको भी करें, या बड़ा व्यापार करने का मौका है तो उसको भी करें। लेकिन ये समय ऐसा है कि नया कुछ करने के लिए आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, और जो भी आपको मिल रहा है नौकरी में तो उसको आप ज्वाइन करें। घर पे बैठने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ अगर घर पे ला के देंगे तो आपको ही सहयोग मिलेगा। बाकी ये समय ऐसा है, बाकी और समय में आप अपने मन की सोचें, डिसीजन लें, चारों तरफ देखें, राय लें लोगों से, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोचें। ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव ही सोचते रहें, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखें, और अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो फिर करो। लोग कुछ भी कहें, आप अपना काम करते जाओ। अच्छा, यहाँ पे मेरी तरफ से एक चीज़ सर ने जो चीज़ बोली है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पकड़ा है इनका कि नेगेटिव चीज़ भी सोचें। ये सर ने बहुत बेस्ट थिंग बोली है, क्योंकि अगर नेगेटिव जब तक माइंड के अंदर, जब तक हताशा माइंड के अंदर नहीं आएगी, तब तक हम हारेंगे नहीं, तब तक जीतने का सवाल हमारे अंदर आई नहीं। जब तक आदमी के अंदर सुखी सुख आते हैं वो आगे बढ़ने की बिल्कुल नहीं सोचता। जिस दिन आदमी की लाइफ के अंदर दुख ने दस्तक दे ली तो वो आगे बढ़ने की जरूर सोचता है। तो इसमें नेगेटिव थिंक का मतलब ये नहीं है कि आपको हार के बैठ जाना। नेगेटिव थिंक का मतलब, सर का कहने का मतलब ये है कि वो नेगेटिव चीज़ें ही आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है, प्रमोट करने के लिए आती है। सर कितनी इनकम हो जाती है आप जो बिज़नेस कर रहे हैं ओवरऑल, अगर बता सकें, एक दिन की, एक महीने की, या फिर पूरे साल की? सर हम तो 2 भाई हैं यहाँ संभालते हैं, उसके अलावा एक रिपेयरिंग वाले भी हैं, उसके अलावा 1-2 स्टाफ भी है, दुकान का खर्चा, और उसके बाद में सब कुछ निकाल के अच्छा खासा हो जाता है। हमें तो नौकरी से बेस्ट और एक लो बजट में अच्छा काम करने, मार्जिन भी अच्छा है इस लाइन में, तो अच्छा खासा हो जाता है, हम लोगों का गुजारा चल जाता है उसमें। सर अगर मैं अंकों में अगर पूछना चाहूँ तो जरूर, अंकों में तो सर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं क्या? अच्छा बिजनेस है, इसका मतलब आप ये समझिए कि अच्छा बिजनेस है। 2 भाई जब बैठ रहे हैं, 2 परिवार चल रहे हैं, और 2 ही परिवार नहीं, हम तो 3 भाइयों के परिवार हैं। हमारे पिताजी भी हैं, बड़े भाई दूसरा बिजनेस करते हैं, हम सब जॉइंट फैमिली में हैं, तो अच्छा खासा काम है, अंकों में नहीं है। ये तो अनमोल है व्यापार, जो भी अपना है, छोटा है चाहे बड़ा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। सर की तरफ से मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे बिजनेस के अंदर बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कमाई फिक्स नहीं होती। एक नौकरी करते हो तो फिक्स, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो वो 10,000 ही आएगी। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें इनकम फिक्स नहीं होती। आज आने को अगर 10,000 आए तो एक दिन के भी आ सकते हैं, 20,000 रुपये एक दिन के भी आ सकते हैं, और 20,000 रुपये एक महीने के भी आ सकते हैं। तो इसमें ऊपर नीचे होता रहता है, एक फिक्स इनकम कभी भी नहीं होती। इसलिए शायद सर ने बताई नहीं होगी इनकम कितनी होती है। तो उसके लिए आप खुद माइंड लगा लीजिएगा, आप खुद सोच लीजिएगा कितनी इनकम होती होंगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, अपने बिजनेस के जो भी आपने गुण सीखे हैं वो हमारे बेरोजगार भाइयों तक आपने शेयर करे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो बेरोजगार भाइयों तक ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं दोबारा मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही शख्सियत के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।